हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डाइट, रोल ऑफ डाइट एंड फंक्शन ऑफ डाइट। डाइट मीन्स डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसकी भूमिका और कार्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डाइट क्यों बनाया गया, किसके लिए हम इसे यूज़ में लाते हैं। तो डाइट एक ऐसी संस्थान है जो प्रशिक्षण देती है शिक्षकों को, और हमारे शिक्षा में सुधार के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए डाइट को क्रिया में लाया गया। तो डाइट की स्थापना कब हुई थी, ये देख लेते हैं। डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव के आधार पर की गई थी, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक जनपद में एक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो इसका नाम ही जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, ये ज़िले में एक शिक्षा संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान का होना अनिवार्य है। तो इसलिए इसे बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। तो इसलिए इसे स्थापित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव के आधार पर 1987 में देश के सभी प्रांतों के सभी जिलों में इस प्रकार के संस्थान स्थापित किए गए। और ये बहुत ज़रूरी था कि टीचर की ट्रेनिंग के लिए कुछ ऐसा करा जाए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में तो सुधार हो ही, साथ में शिक्षक का प्रशिक्षण भी हो सके। वर्ष 2011 तक इस देश में कुल 555 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाएं डाइट की स्थापना की जा चुकी है। तो ये हमने देखा। फिर हम देखते हैं इसके क्या क्या कार्य हैं, मेन कार्य क्या है इसका। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसे किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ये MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसे नए नए डाइट की स्थापना की जाती है। उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, ये चीज़ें हम समझ लेते हैं। ये हमने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए। ओरली मैं आपको बता देती हूँ कि 10 एकड़ की भूमिका होनी चाहिए अगर हमें कोई डाइट कॉलेज खोलना है। साथ ही संस्थान में एक प्राचार्य कक्ष होना चाहिए, स्टाफ कक्ष होना चाहिए। प्राचार्य एवं स्टाफ के लिए आवासीय व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रावास सुविधा होनी चाहिए, और मनोविज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए कॉलेज में, और कंप्यूटर लैब आदि ये उचित व्यवस्था होनी ज़रूरी है। तो ये हमें पता चला। प्रत्येक डाइट में एक क्लिनिक होना चाहिए, इंस्टीट्यूट क्लिनिक होना चाहिए, जिसमें डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अगर कोई गंभीर समस्या हो जाए तो उसी समय उसको सॉल्व किया जा सके या उसको उससे निपटा जा सके। प्रत्येक डाइट में एक पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें लगभग 10,000 पुस्तकें होनी चाहिए। इस प्रकार किसी नए डाइट की स्थापना के लिए एक प्राचार्य, एक उप प्राचार्य, विभिन्न विभागों में 43 व्याख्यान तथा 15 अन्य कर्मचारी भी उचित व्यवस्था में होनी चाहिए। तो ये हमने देखा कि अगर हमें डाइट कॉलेज खोलना है MHRD के थ्रू, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, जो हम एक डाइट कॉलेज की स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य क्या क्या है, आइए जान लेते हैं। कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला स्तर पर अपना कार्य करता है, ये तो आपको पता ही चल गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के स्तर को सुधारना या ऊपर उठाना, है ना, और शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करना। तो अब तक हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये एक जिला लेवल पे होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और इसमें जो मेन काम है इसका शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना। नए संस्थानों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारें संस्थान को भूमि उपलब्ध कराती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये काम करती है। इसके अलावा संस्थान बनवाने एवं अन्य खर्चों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इसकी मदद की जाती है। अब देखते हैं इसके मेन उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहला कि प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करने हेतु इस स्तर पर सेवा पूर्व शिक्षा, शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है ना, शिक्षक की ट्रेनिंग होती है, ये तो पता ही चल गया है फर्स्ट लाइन में। तो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवा काल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा संस्थान के प्रधान अध्यापकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था करना और सूक्ष्म योजनाएं तैयार करना।
ये आपको पता है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होता है ये। नेक्स्ट आता है प्राथमिक, निरौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में शोध कार्य कराना, ये भी इसका एक मेन कार्य है। और जिला स्तर पर शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना तथा उन्हें लागू कराना। तो ये जिला स्तर पे सारा कार्य जो भी करता है वो जिला स्तर पे होता है। और लास्ट पॉइंट आता है प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण कार्यक्रमों का आयोजन कराना। तो ये हमने देखा डाइट के क्या क्या उद्देश्य थे, क्या क्या कार्य थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।